ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था हमारा, है ना। और चैप्टर 2 हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अमीना थिंक्स ए नंबर दैट सब्ट्रैक्ट 5/2। अमीना जो लड़की है वो क्या नंबर सोची, 5/2, है ना। ऐसा नंबर सोची जिसको 5/2 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और उसमें उसी रिजल्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, और जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर वो एज्यूम की है, जो थिंक की है, उसी में उसको 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा। तो अमीना जो नंबर थिंक की है उसको हम लोग मान लेंगे क्या, 1। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, जो नंबर वो थिंक की है उस नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, जो भी नंबर वो सोची है उसको 5/2 से माइनस करो और उसी में 8 को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट में। तो x माइनस 5/2, देखो 5/2 में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था जो नंबर वो सोची है उसको, और रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना है 8 को। ठीक है, और बोल रहा है कि जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, ऑब्टेन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3x। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 का x से 8x, अब प्लस माइनस माइनस 8 5 40/2, 2 को 40 से डिवाइड कर दिया 20 आया। अब 8x माइनस 20 3x आया। अब लाइक टर्म को एक साइड करेंगे 8x, इसको इधर साइड करें तो माइनस आ गया, और इसको इक्वल की साइड भेजेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। सिर्फ ट्रांसफर किए हैं, 3x को इस साइड ट्रांसफर किए हैं, माइनस 20 को इस साइड ट्रांसफर किए हैं। 8x में से 3x माइनस हुआ 5x आया, और इधर 20, x को यही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा तो 5 4 जा 20। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो अमीना सोची थी, जो थिंक की थी, वो नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, यानी कि आप लोग यहाँ अगर 4 रखोगे तो दोनों इक्वल आएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन का जो आंसर आया, जो अमीना जो नंबर थिंक की थी वो क्या है, 4 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 टाइम्स अनदर नंबर है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। ठीक है, 25 को बोल रहा है, सॉरी 21 को बोल रहा है दोनों साइड ऐड करना है बोथ नंबर से। ठीक है, देन वन ऑफ नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो जो एक नंबर है वो ट्वाइस होगा दूसरे नंबर से। तो व्हाट आर द नंबर, तो फर्स्ट नंबर को देखो, अदर नंबर जो है वो ट्वाइस है बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, क्योंकि अदर नंबर ट्वाइस है फर्स्ट नंबर के, तो फर्स्ट नंबर एक्स होगा, तभी तो सेकंड नंबर 2x होगा, ट्वाइस होगा, है ना। एंड अनदर नंबर 5 टाइम्स है तो 5x होगा, 5 टाइम्स इसलिए 5x। अब बोला था उसमें ऐड करने, बोथ साइड ऐड करना है। तो देखो, आफ्टर एडिंग 21 द न्यू नंबर आर x प्लस 20। फर्स्ट नंबर में ऐड किए x में 21, तो x प्लस 21। बोथ नंबर बोला था, एक फर्स्ट नंबर x और एक अनदर नंबर 5 टाइम्स यानी कि 5x था। तो ये एक नंबर था और ये दूसरा नंबर, दोनों में ही प्लस 21 करना है बोथ साइड। तो फर्स्ट नंबर x प्लस 21 और अनदर नंबर 5x प्लस 21। अब दोनों को क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल कर दिए, है ना। क्वेश्चन को इक्वल करेंगे तभी तो x का वैल्यू निकलेगा। तो फर्स्ट नंबर x प्लस 21, फर्स्ट नंबर x था जिसमें 21 ऐड किए, अनदर नंबर 5 टाइम्स था 5x जिसमें 21 ऐड किया, क्योंकि 21 को बोथ साइड ऐड करने बोला था, और हम लोग को न्यू नंबर फाइंड करना है, मतलब जो x है वो फाइंड करना है। तो दोनों को इक्वल किए। अब x को एक साइड करेंगे, उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 × x 2x प्लस 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 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42। 5x यही है, 2x को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म हो गया, 5x माइनस 2x लाइक टर्म है ना, सेम है, x वेरिएबल सेम है। तो 5 में से 2 माइनस किए तो 3x आया, और 42 में से 21 माइनस किए तो क्या आया, 21 आया। अब x का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो 3 डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। देखो वही यहाँ कर दी हूं मैं, तो x का वैल्यू क्या आया, 7। तो फर्स्ट नंबर हम लोग को 7 मिल गया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट नंबर को x सेलेक्ट किए थे, और जो अनदर नंबर था वो क्या था, 5x। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग को 7 मिल गया, x का वैल्यू। अब 5x भी निकालना है, तो x के प्लेस में 7 रख दिए 5x में, तो जो फर्स्ट नंबर था वो 7 है और अनदर नंबर क्या है, 35 है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, 1s 10s ऐसे वाला 2 डिजिट का नंबर है 9। ठीक है, 2 डिजिट जो नंबर है वो क्या है, 9 है। व्हेन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट, सबसे पहले हम लोग देखो, मैं आधा आधा पढ़ती हूँ और आप लोगों को समझाते जाती हूँ। ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है कि 9 है। अगर मैं बोलूं ये 1s है और क्या है, ये 10, मान लो 10 है कोई नंबर, 11 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 जो है ये 1s, इसको आप बोलोगे
और ये 1 को क्या बोलोगे, टेंस बोलोगे। तो वंस को ही हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, वंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को हम लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट होगा तभी तो उसमें यूनिट डिजिट होगा ना, वंस होगा। तो हम लोग लेट कर लिए, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x, ठीक है। जो 2 डिजिट का जो यूनिट डिजिट है, जैसे कि 12 ले लिए मान लो, और उसमें जो 2 है वो यूनिट डिजिट है, तो उसको हम लोग मान लिए लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x, ठीक है। यूनिट डिजिट हम लोग क्या मान लिए, x। अब टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा, जैसे कि यूनिट डिजिट में हम लोग ले लिए x, ठीक है, यूनिट डिजिट हम लोग ले लिए x, और वो नंबर क्या है बोल रहा है 9 है। तो अगर हम लोग को टेंस डिजिट निकालना है, ये तो यूनिट डिजिट है, देखो यूनिट डिजिट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले टेंस आता है, उसके बाद यूनिट आता है, उसके बाद ये 9 आता है, वंस टेंस ऐसे लिखते हैं ना, यूनिट का मतलब टेंस है। अगर हम लोग को टेंस निकालना है तो टेंस यहीं छोड़ दोगे और 9 भी यहीं रहेगा। यूनिट का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, x, तो x को इधर ट्रांसफर करोगे तो 9 माइनस x आएगा। तो वैसे ही जो हमारा टेंस प्लेस का नंबर निकला वो क्या निकला, 9 माइनस x। समझ गए 9 माइनस x कैसे आया। जैसे ये वंस डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है, हम लोग को टेंस निकालना है तो टेंस यहीं छोड़ देंगे, x को ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस x टेंस का नंबर आ गया। इतना समझ गए। देखो फर्स्ट डिजिट हम लोग x माने, यूनिट डिजिट जो यूनिट डिजिट कह लो या फिर वंस डिजिट कह लो, उसको x माने, और टेंस प्लेस का नंबर 9 माइनस x कैसे आया समझ गए। अब 2 डिजिट का नंबर क्या बना हमारा, 2 डिजिट का नंबर टेंस होगा तभी तो 2 डिजिट का नंबर होगा। देखो अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूं तो इसको वंस पढ़ोगे, 12 लिख दूं तब इसको आप लोग 2 डिजिट का नंबर पढ़ोगे, 123 लिख दूं तो आप लोग इसको 3 डिजिट का नंबर बोलोगे, जिसमें 100 तक आता है, वंस टेंस 100। लेकिन टेंस का बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर आएगा, है ना। अब बोल रहा है 2 डिजिट नंबर क्या है, ये तो 10 डिजिट नंबर है 9 माइनस x, इसीलिए यहाँ 10 मल्टीप्लाई किए क्योंकि 10 डिजिट नंबर है, टेंस 10 डिजिट नहीं टेंस, ठीक है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई किए और ये वंस डिजिट का 1, ठीक है। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, हम लोग को बोला था इंटरचेंज करने डिजिट को, क्वेश्चन को देखते जाना है। हम लोग को डिजिट को बनाने के बाद या डिजिट बनाने के बाद हम लोग को डिजिट इंटरचेंज करना है, मतलब प्लेस चेंज करना है। तो जो ये 1 से उसको टेंस बनाना है और टेंस को वंस बनाना है, ठीक है। तो ये x तो वंस है और ये क्या है, टेंस है, ठीक है। ये वंस है और ये टेंस है, ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। तो हम लोग इस बस कुछ नहीं करेंगे, इंटरचेंज में क्या करेंगे, ये टेंस डिजिट में से 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। देखो 9 माइनस एक्स 9 माइनस सेम है, बस x में 10 को ट्रांसफर कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। इंटरचेंजिंग में सिर्फ 10 को वंस में भेज देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से देखो, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाई 7। तो हमारा न्यू नंबर क्या बना है, न्यू नंबर 10x प्लस 9 माइनस एक्स, इंटरचेंज करने के बाद ये न्यू नंबर बना है हमारा। और ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसी को तो हम लोग इंटरचेंज किए तो न्यू नंबर मिला। लेकिन जो बोल रहा है ओरिजिनल नंबर है उसमें हम लोग को प्लस 27 करना है, ओरिजिनल नंबर में हम लोग को प्लस करना है 27। तो ये ओरिजिनल नंबर है, उसमें हम लोग प्लस कर दिए हैं 27 और कुछ भी नहीं किया है। देखो इंटरचेंज वाले नंबर को यहाँ लिख दिया है, न्यू नंबर को यहाँ, ओरिजिनल नंबर को यहाँ, और ओरिजिनल नंबर में हम लोग को 27 ऐड करने बोला था, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, बस आप लोगों को इतने ही ध्यान देना है, उसका तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग को यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर है 1 से और 10 से जिसका सम क्या है 9 है। तो हम लोग के पास तो कोई डिजिट ही नहीं बताया, ना 1 बताया है ना 10, इसलिए हम लोग 1 को लेट किए कि x है और 10 को ऐसे निकाले, 1 डिजिट एंड 10 डिजिट करके 10 यही छोड़ दिए, 9 यही है, x को ट्रांसफर किए दिए तो 10 डिजिट मिल गया। तो अब हम लोग उन दोनों को लिख दिए ओरिजिनल नंबर करके, ये 10 डिजिट है इसलिए 10 लगाए हैं और ये 1 डिजिट है तो यहाँ 1 है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं इसलिए 100 नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिला और क्वेश्चन में बोला था कि ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज करो, तो बस इंटरचेंज में कुछ नहीं किए हैं, x को इधर भेज दिए हैं, 9 माइनस एक्स को इधर भेज दिए हैं और 10 अपने प्लेस में ही है। देखो 10 अपने प्लेस में ही है, बस x को इधर ट्रांसफर किए और 9 माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर किए हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि न्यू नंबर लिखना है, उसके इक्वल करके ओरिजिनल नंबर और ओरिजिनल नंबर में प्लस 27 करना है, कर दिए। अब बस इधर तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग को मेन क्वेश्चन क्या निकालने वाला है, व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जिसका सम हमारा 9 के इक्वल है, यही पूछ रहा था, है ना। तो 2 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ जिसका सम क्या होना चाहिए 9 के इक्वल, ये हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को x निकालना है, तो ये न्यू नंबर ये वाला, ओरिजिनल नंबर ये वाला और प्लस 27 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो पहले ब्रैकेट यहाँ वाला था, ये ब्रैकेट सॉल्व किए, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है।
अब देखो x को एक साइड करना है हम लोग को, तो 10x में से x माइनस करेंगे, क्योंकि x से ही x माइनस हो सकता है, नंबर से नंबर माइनस होता है, x से x माइनस होता है, y से y माइनस होता है, z से z माइनस होता है। वैसे ही 10x में से x माइनस हुआ तो 9x आया, यहाँ 9, 90 का 90, 10x में से x माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस तो 9x। अब देखो नंबर एक साइड करेंगे और साइन वाला मतलब x को एक साइड, तो 9x इधर ही है, यहाँ वाला भी 9x को ट्रांसफर कर लिए, प्लस 9x हो गया, 90 अपने प्लेस में है, प्लस 27 भी अपने प्लेस में है, बस प्लस 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का अपोजिट माइनस 9 हो जाएगा। अब 9 + 9 18x हो गया, 90 + 27 करेंगे और उसके आंसर को -9 से माइनस करेंगे तो 108 आएगा। x नहीं छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो गया। अब इसको 18 6 क्या होता है 108, तो x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 6। हम लोग को क्या बोला था 2 डिजिट का नंबर निकालने, जिसमें वंस भी हो और टेंस भी हो और जिसका सम क्या आना चाहिए 9। तो हमको तो x का वैल्यू 6 मिला है। अब यूनिट प्लेस हम लोग को मिल गया कि 6 है, क्योंकि यूनिट प्लेस तो हम लोग x माने थे, तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो तो 6 है। अब बस टेंस प्लेस ढूंढना है, तो टेंस प्लेस हम लोग टेंस डिजिट क्या माने थे 9 - x, तो यहीं पास हम लोग x का वैल्यू रख देंगे। 9 - x का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग 6, तो क्या आया 3, यानी कि टेंस डिजिट क्या है 3, यानी कि 36 है टेंस डिजिट का वो नंबर जिस जब हम लोग 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। तो हम लोग रख दिए बस यहाँ 1 डिजिट तो हम लोग को यही डायरेक्ट मिल गया था। टेंस डिजिट निकालने के क्या किए x के प्लेस में हम लोग रख दिए 6, तो 9 - 6 किए तो 3 आया, यानी कि 36। ये 6 जो है ये यूनिट डिजिट नंबर है, 3 टेंस डिजिट नंबर है और दोनों का डिजिट सम यानी कि 6 + 3 9 है, यही था। अब देखो सेम ऐसे ही है हमारा एक और क्वेश्चन नंबर 4। देखो 1 ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो यहाँ भी 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि इसमें भी यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट है, ठीक है। डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है। जो हमारा टेंस डिजिट का नंबर है वो क्या है 3 टाइम्स है। 10 डिजिट का नंबर जो है वो 1 से 3 डिजिट है यूनिट डिजिट से, तो यानी कि यूनिट डिजिट कुछ होगा तभी तो टेंस डिजिट वाला 3 टाइम्स है। तब हम लोग क्या करेंगे लेट द यूनिट डिजिट नंबर इज x, तो यूनिट डिजिट को हम लोग कंसीडर कर लिए x, और टेंस डिजिट तो बता दिया था कि 3 है, किससे वंस वाले से, इसलिए वंस वाले से है 3 टाइम्स, इसलिए 3x कर दिए। अगर वंस वाले को हम लोग y मानते तो इसको 3y करते, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हम लोग को क्या मिल गया, देखो ये टेंस डिजिट था इसलिए 10 मल्टीप्लाई किए, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला 10 डिजिट था इसलिए हम लोग 10 मल्टीप्लाई किए थे ना, वैसे ही यहाँ पास भी ये वाला 3x टेंस डिजिट है इसलिए 10 मल्टीप्लाई किए, और x वंस डिजिट है इसलिए ओनली x, क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब 10 3 जा 30x, ये हमारा नंबर बन गया 30x + 1 31x, ये ओरिजिनल नंबर हमारा बन गया 31x, क्योंकि और सॉल्व कर सकते हैं, जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना है हम लोग को, है ना। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरचेंज करने बोला था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी इंटरचेंज करने बोला है, तो इंटरचेंज करेंगे हम लोग, है ना। इंटरचेंज में क्या करते हैं 10 अपने प्लेस में ही रहेगा, बस x को इधर भेज देंगे 3x को इधर, जैसे इसमें हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरचेंज में 9x को इधर भेजे थे, x को इधर भेजे थे, 10 अपने ही प्लेस में था, 1s को 10 के पास भेज दिए थे और 10s को इधर भेज दिए थे, ठीक है। सेम वैसे ही 3x टेंस डिजिट नंबर है उसको इधर भेज दिए, 10 अपने प्लेस में ही है, x को इधर भेज दिए, तो ये बन गया हमारा न्यू नंबर। तो 10x + 3x 13x, तो ये ओरिजिनल नंबर 31x आया और न्यू नंबर 13x आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला था कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसको ऐड करना है 88 से। देखो नंबर एंड ऐड द रिजल्ट, न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड करो और क्या आना चाहिए 88 के इक्वल होना चाहिए। यू गेट मतलब कि इक्वल 88, गेट मतलब कि पाना, क्या पाना है 88, है ना। तो देखो 31x क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, और 13x क्या है न्यू नंबर, दोनों का सम 88 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 31x और प्लस 13 करेंगे तो 44x आएगा, x निकालना है x यहीं छोड़ दिए, 44x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया 2, यानी कि वंस डिजिट तो हमारा 2 है, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा 3, x के प्लेस में रख दिया 2, तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि वो नंबर क्या है 62 है, ठीक है। तो वही पूछा था हम लोग को व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इज 62, ठीक है। अब देखो सेम हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस द ओरिजिनल नंबर 31 इन, देखो यहाँ पास हमारा आ रहा है 31x, यहाँ पास भी रखे तो भी 62 आया, 62 और 31x में भी रखेंगे तो हमारा 62 ही आ रहा है ना। देखो यहाँ पास हमारा जो फर्स्ट नंबर था यूनिट डिजिट वो 2 लाए, है ना, और टेंस डिजिट 3x में भी रखे तो 62 आया ना, 6 और 2 62 लिख सकते हैं हम लोग।
वंस टेंस। और वैसे ही अगर ये ओरिजिनल नंबर, देखो हम लोग को ओरिजिनल नंबर बोला था, ओरिजिनल नंबर तो 31x है, तो 31x में भी अगर x के प्लेस में 2 रखेंगे तो 62 ही आएगा। तो हम लोग ओरिजिनल नंबर क्या है 31x, और 13x तो न्यू नंबर है, तो 31x यानी कि ओरिजिनल नंबर निकालना था हम लोग को, तो x के प्लेस में हम लोग क्या रख दिए 2, तो 31 इंटू 2 62 हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, तो अब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस की जो मदर है उसका जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है सोबोस के प्रेजेंट एज से, यानी कि देखो सोबोस की जो मदर है वो 6 टाइम्स बड़ी होगी उससे, तो सोबोस का एज कुछ ना कुछ होगा, तो सोबोस का एज हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, और उसकी जो मदर है वो 6 टाइम्स है उससे बड़ी, तो 6 टाइम्स है यानी कि सोबोस से 6 टाइम्स है यानी कि 6x होगा, है ना। अब बोल रहा है सोबोस एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ 1/3 ऑफ हिज मदर। सोबो का जो एज है वो कितना है 5 ईयर, x + 5 हो गया। ठीक है, और जो उसकी मदर का एज है वो 1/3 है। सोबो का एज जो है अपनी मदर से 1/3 है, तो मदर में 1/3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देखो सोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, तो मदर का जो प्रेजेंट एज है उससे 1/3 है, तो इसीलिए मदर के प्रेजेंट एज में मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 का। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, सोबोस का भी और उसकी मदर का भी। तो देखो हम लोग को यहाँ तक मिल गया, प्रेजेंट एज x + 5 हो गया सोबो का, और उसकी मदर का 1/3 है ना, इसीलिए 1/3 इंटू 6x। अब सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू बस निकालना है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 2x आया इधर। अब x को एक साइड कर देंगे, x अपने प्लेस में है, 2x को ट्रांसफर किए तो -2x, और +5 को ट्रांसफर किए तो -5, तो x में से -2x -x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आया 5, x का वैल्यू 5 आया, यानी कि सोबोस का एज तो 5 ईयर हो गया, क्योंकि सोबोस को ही हम लोग x माने थे, तो सोबोस का एक्स 5 ईयर हो गया, तो उसकी मदर का भी एज निकाल लेते हैं, 6 इंटू x के प्लेस में रख देंगे 5, यानी कि उसकी मदर का एज 30 ईयर है, और उसकी सोबो का एज कितना है 5 ईयर। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिख दी हूं मैं। सोबोस प्रेजेंट एज x था, तो x का वैल्यू हम लोग 5 निकाल लेते, और उसकी मदर का एज 6x था, 6 टाइम्स बड़ी है वो अपनी सोबो से, तो उसमें हम लोग x का वैल्यू जो निकाले थे 5 उसको मल्टीप्लाई किए, तो उसकी मदर का एज कितना आया 30 ईयर्स आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है। इन महूली विलेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर रेशियो, जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो रेशियो में बताया है 11:4। एट द रेट ऑफ प्लॉट इज ₹100 पर मीटर, 1 मीटर का जो प्राइस है रुपीस है वो कितना है 100 है। ठीक है, इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस, फेंस मतलब कि उसको घेरा लगाना है, उसके लिए कितना पैसा दे रहा है विलेज पंचायत वाला 75,000 रुपीज दे रहा है उस प्लॉट को घेरने के लिए। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट, तो डायमेंशन निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो लेट द लेंथ देखो यहाँ हमारा लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो में दिया है, तो रेशियो में तो कभी होता नहीं है, इसलिए हम लोग x मानते हैं, है ना। तो हम लोग लेंथ 11x मान लिया, मान लो लेंथ जो है वो 11x है, और ब्रेथ कितना है 4x है। ठीक है, बस रेशियो में दिया था इसलिए x लगा दिए। अब हम लोग को फेंस करना है, तो फेंस तो किनारे किनारे ही करते हैं बाउंड्री में, तो बाउंड्री किसको बोलते हैं पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, क्योंकि पेरीमीटर है जो हमारा बाउंड्री है उसी को तो उसी में फेंस लगाना है ना, तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो भी कॉस्ट है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर का बताया है पैसा, तो ठीक है टोटल कॉस्ट अपन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया है पंचायत वाला उसको 75,000, और 1 मीटर का उसको कितना पैसा चाहिए 100 पर मीटर चाहिए, तो डिवाइड किया, यानी कि उसका निकल गया पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट 1 मीटर का पेरीमीटर कितना निकल गया 750 मीटर। ठीक है, तो देखो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका पेरीमीटर कितना निकला हमारा टोटल 750, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के प्लेस में रखे 750, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है 11x और ब्रेथ कितना है 4x, बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में वैल्यू रखे हैं। अब 11 + 4 15 हो गया, हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम लोग इसका प्योर वैल्यू पता चलेगा, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो पता चलेगा। तो अब इसको ऐड किए, 2 को इधर ट्रांसफर किए, मल्टीप्लाई में था तो, है ना। अब यहाँ इसको डिवाइड किए तो 375 आया, x का वैल्यू निकालना है, x यहीं छोड़ दिए, 15 ट्रांसफर हुआ, डिवाइड में मल्टीप्लाई था इसीलिए, तो 15 2 जा करे 30 और 15 5 जा 75, तो x का वैल्यू कितना आया
25। अब इस x के वैल्यू को हम लोग को 11x और 4x में रख देना है। तो 11x में किए 25 को मल्टीप्लाई तो 275 आया, और ब्रेथ 4x था उसमें भी मल्टीप्लाई किए तो 100 मीटर आया। ठीक है, तो अब हम लोग को डायमेंशन निकालने बोला था, मतलब क्या निकालने बोला था, एरिया। ये एरिया कितना है ये पूछा था। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि 275 इसका लेंथ है और ब्रेथ कितना है 100 है। ठीक है, तो हमारा जो हम लोग को जो फेंस लगाना है उसके लिए हम लोग को पता चल गया कितना कितना मीटर है, तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल। देखो हसन जो है वो 2 टाइप का कपड़ा खरीदा, एक शर्ट के लिए खरीदा और एक ट्राउजर के लिए। तो शर्ट का जो मटेरियल है उसका कॉस्ट प्राइस है 1 मीटर का 50 रुपीज, और ट्राउजर के लिए जो कपड़ा खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस है 1 मीटर का 90 रुपीज, है ना, और शर्ट का जो है 50 रुपीज। ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट, जितना बार वो 3 मीटर का शर्ट खरीदा, ठीक है, 3 मीटर का जितना बार वो शर्ट खरीदा तो क्या खरीदा, शर्ट के साथ, अगर 3 मीटर वो शर्ट खरीदा तो उसके साथ साथ वो 2 मीटर का क्या खरीदा, ट्राउजर खरीदा। ठीक है, हर 3 मीटर के शर्ट के साथ वो 2 मीटर का क्या खरीद रहा था, ट्राउजर का मटेरियल ले रहा था। ठीक है, ही सेल मटेरियल 12%, बोल रहा है कि जो शर्ट खरीदा था वो 50 रुपीज को वो 12% के प्रॉफिट में बेचा, और जो ट्राउजर खरीद रहा था 1 मीटर 90 रुपीज में उसको वो 10% के प्रॉफिट में बेच रहा था। तो हिज टोटल सेल, जो उसका टोटल सेल हुआ वो दोनों ट्राउजर और शर्ट को मिला के जो वो बेचा वो कितने रुपीज में बेचा, 36,600 में। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो वो हर 3 शर्ट में 2 मीटर का वो क्या खरीदता था, ट्राउजर खरीदता था। तो ट्राउजर का वो कितना मीटर कपड़ा खरीदा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शर्ट जो हमारा 3 मीटर खरीद रहा था तो उसको 3x मान लिए, और ट्राउजर जो 2 मीटर खरीद रहा था उसको 2x मान लिए। तो शर्ट को 3x मान लिए, ट्राउजर को 2x मान लिए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ शर्ट का मटेरियल, शर्ट का मटेरियल कितना था, वो 3 मीटर ले रहा था, और 1 मीटर का जो शर्ट का प्राइस है वो 50 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो शर्ट का प्राइस कितना आ गया 150x। ठीक है, और वो जो शर्ट खरीद रहा था वो 12% के प्रॉफिट में बेच रहा था। अभी हम लोग प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, प्राइस से हम लोग मीटर निकालेंगे, तो 12% के प्राइस से प्रॉफिट कर रहा था, तो 100% जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है उसमें 12% का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 112% आएगा। तो 112% का हम लोग 150x निकालेंगे। ठीक है, 112 कहाँ से आया, देखो 12% में 100 ऐड करेंगे क्योंकि टोटल 100% होता है। ठीक है, तो 112% में वो 150 रुपीज का वो क्या खरीद रहा था, 150x का वो क्या खरीद रहा था, शर्ट। तो 112% हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100, इस परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 168x आया हमारा। 12% का प्रॉफिट में जो शर्ट का आया रेट कितना आया, 168x। सेम ऐसे ही ट्राउजर का निकाल लेंगे। ट्राउजर वो 2 मीटर खरीदता था कितने रुपीस में, 90 रुपीस में, तो इसलिए 2x इंटू 90 किए तो 180 आया। अब इसका भी 10%, जैसे इसका 12% प्रॉफिट निकाले शर्ट का, वैसे ट्राउजर का 10% से वो क्या किया था, उसका भी प्रॉफिट निकालेंगे। तो 10% का 100 से फिर से ऐड करेंगे, जैसे इसमें 12% को 100 से ऐड किए थे, तो 110% का हम लोग इसका निकाल लेंगे ऑफ, है ना। तो परसेंट हटाने के लिए फिर से 100 से डिवाइड किए जैसे इसमें किए थे। तो हमारा आंसर क्या आया, 198x आया ट्राउजर का प्रॉफिट, और 168x आया शर्ट का प्रॉफिट। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टोटल प्राइस है शर्ट और ट्राउजर को मिला के वो कितना रुपीस में वो सेल किया, 36,600 में। तो टोटल प्राइस अभी हम लोग का कितना आया, 168x एंड 198x। तो दोनों को वो सेल किया 36,600 में, दोनों को ऐड किए तो 366 आया। x निकालना है, x नहीं छोड़ दिया, इसको ट्रांसफर कर दिए तो x का वैल्यू कितना आया, 100। ठीक है, अब x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 100। तो ट्राउजर तो हम लोग को देखो शर्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन शर्ट नहीं पूछा था, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। शर्ट 3x है, 3 मटेरियल, मतलब हम लोग को मटेरियल पूछा है ना। देखो यहाँ पूछा क्या है, हाउ मच मटेरियल, और मटेरियल को ही तो हम लोग शर्ट के मटेरियल को 3x माने थे क्योंकि वो 3 मीटर का मटेरियल लेता था, और ट्राउजर के मटेरियल को 2x माने थे। तो हम लोग को सिर्फ ट्राउजर का पूछा है, तो इसलिए हम लोग ट्राउजर का जो मटेरियल है 2x, उसमें x का मल्टीप्लाई किए, मतलब 100 का, x का वैल्यू 100 निकाले हैं। तो 200 मीटर वो हर 3 मीटर शर्ट में, यानी कि 3 मीटर का 300 हो गया, यानी कि वो 300 मीटर का जब शर्ट लेता था तो वो क्या किया, 200 मीटर का ट्राउजर खरीदा। तो टोटल जो ट्राउजर का वो मीटर खरीदा, मतलब जो ट्राउजर मटेरियल वो खरीदा वो कितना मीटर खरीदा, 200 मीटर खरीदा। ठीक है, तो अगर हम लोग को नहीं पता है कि वो कितना मीटर खरीदा है तो हम लोग उसको ऐसे निकाल सकते हैं,
मटेरियल में जो भी प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे और उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग उसका मटेरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ शर्ट का भी पूछ देता तो शर्ट के लिए हमारा मटेरियल 3x था तो 3x का वैल्यू रख देते 100, तो हमारा 300 वो यानी कि 300 मीटर शर्ट खरीदा है और 200 मीटर ट्राउजर, जिसका सेलिंग प्राइस वो कितना रखा था 3600 और उसको फायदा कितना हुआ 12% शर्ट में प्रॉफिट हुआ और 10% ट्राउजर में। इसीलिए हम लोग इसमें 100 + 12 किए क्योंकि टोटल परसेंट हमेशा 100 होता है और टोटल परसेंट इसमें भी 10 में ट्राउजर में ऐड किए 10 को, तो 110 का हम लोग निकाले क्योंकि हमारा प्रॉफिट इसको 10% का हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन फील्ड एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग। चलो आधा आधा देखते हैं पहले। लेट द टोटल, देखो यहाँ पास बोल रहा है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। देखो हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग मतलब टोटल जितने भी डियर हैं उसमें से आधे लोग कहाँ हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब चर रहे हैं, चरना है ना, और उसमें से जो 3/4 हैं उन लोग प्लेइंग, आधे लोग तो चर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो उसमें से 3/4 हैं, 3/4 मतलब 3/4 उन लोग कहीं खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर बाई। द रेस्ट 9 आर, और उसी में से जो 9 बच रहे हैं उन लोग क्या कर रहे हैं वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तालाब गए हैं पानी पीने। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो टोटल कितने हुए, देखो आधे डियर है उसमें से आधे लोग घास चर रहे हैं, 3/4 कहीं खेल रहे हैं और 9 जो है वो पानी पी रहे हैं, तो टोटल कितने हुए ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सबसे पहले लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। ठीक है, जो हर्ड में है उन लोगों का पहले उसको हम लोग मान लेंगे x, क्योंकि हम लोग को निकालने क्या बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। जो हर्ड मतलब कि जो घास चर रहे हैं उन लोगों को निकालने बोला है तो उसको हम लोग सबसे पहले x मान लिए। ठीक है, तो जो हर्ड वाला है उसको हम लोग x माने हैं, तो देखो उसमें बोल रहा है हाफ ऑफ हर्ड। हाफ ऑफ हर्ड मतलब कि हर्ड में जो भी है उसके आधे लोग घास चर रहे हैं, तो हाफ बोला है, तो हाफ को किससे शो करते हैं 1/2 से, तो इसीलिए x/2, क्योंकि 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। और जो 3/4 है ना वो आधे जो है उसमें से जो आधे हैं 3/4 वो कहाँ खेल रहे हैं, तो जो हर्ड में है x और उसमें के आधे। ठीक है, देखो हर्ड में कितने हैं x है, हर्ड में x है और उसमें से जो आधे हैं वो कहाँ है ग्रेजिंग कर रहे हैं उन लोग के 3/4, इसीलिए मल्टीप्लाई किए 3/4 के। और जो 9 डियर है उन लोग क्या कर रहे हैं वाटर पीने गए, वाटर के लिए गए हैं पॉन्ड में, और तो हम लोग को निकालना है x जो कि कहाँ है हर्ड में है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए x। तो अब हम लोग x, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, इतना समझ गए होगे तो बस सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक बार और बता रही हूँ, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, क्योंकि निकालना जो है हम लोग उसको x मान लिए। हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, जितने भी मान लो एक बड़ा सा ग्राउंड है उसमें से हाफ लोग क्या कर रहे हैं घास को, मतलब जो घास लगे रहता है ग्रास उसको क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग करने गए हैं हाफ। तो टोटल तो x मान लिए हैं हम लोग, जो टोटल इसमें जो हमारे बाउंड्री के अंदर मान लो x डियर है उसमें से x/2 घास चर रहे हैं है ना, उसमें से 3/4 कहाँ गए हैं पानी पीने गए हैं है ना, नहीं सॉरी खेलने गए हैं, और जो 9 है उन लोग पानी पीने गए हैं। तो जो 3/4 हैं उन लोग जो टोटल नंबर ऑफ हर्ड है, मतलब जो हर्ड में है जो टोटल नंबर ऑफ डियर हैं और जो आधे लोग घास चरने गए हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3/4 को, क्योंकि वो उसी में से निकले हुए हैं, इसीलिए समझ रहे हो। तो देखो अब कुछ नहीं किया, बस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो x/2 का x/2, 3/4 इंटू x 3/4 है ना। पहले देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से तो 2x, फिर से 2 को 2 से डिवाइड किया ना डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 1 आया, और उसको x से मल्टीप्लाई किए फिर प्लस 9x। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है 2x में, तो x माइनस करेंगे तो x ही आएगा अपॉन 2, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब x/2 3x का 3x 4 2 जा 8 इतना हो गया। अब देखो यहाँ पास 2 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, फिर से वही डिवाइड करेंगे 2 को 8 से तो 4 आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 8 को 8 से तो 1 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 3x ही आएगा, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए 3 + 4 7x, 72 का 72, इस 8 को ट्रांसफर कर दिए तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इसीलिए 8 × x हो गया।
अब 7x का 7x, 8x क्योंकि लाइक टर्म है इसीलिए x को एक साइड करना है, तो ये प्लस x था, प्लस 8x है तो उसको माइनस हो जाएगा, और प्लस 72 को ट्रांसफर करेंगे इधर तो माइनस 72 हो गया। ठीक है, अब 7x माइनस 8x क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस 8 ग्रेटर है इसीलिए माइनस, और इधर माइनस 72, दोनों साइड माइनस माइनस रहता है तो कैंसिल होता है, तो x का वैल्यू कितना आया 72। यानी कि जो टोटल जो हर्ड है उसमें कितने डियर है 72। इसी 72 में से आधे लोग जो है, हाफ जो है उन लोग ग्रेजिंग कर रहे हैं, उसी में से 3/4 प्लेइंग कर रहे हैं, और उसी में से 9 डियर क्या कर रहे हैं, 9 डियर लोग वाटर पॉन्ड गए हैं वाटर के लिए। ठीक है, पानी पीने गए हैं। तो x का वैल्यू कैसे आया समझ में आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डियर इज 72। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, फिर हमारा ये वाला एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाएगा। ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। जो ग्रैंड फादर है वो 10 टाइम्स बड़ा है अपने ग्रैंड डॉटर से, तो ग्रैंड डॉटर से बड़ा है इसलिए ग्रैंड डॉटर का कुछ ना कुछ एज होगा, तो ग्रैंड डॉटर का हम लोग एज मान लेते हैं x। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x, और ग्रैंड फादर का जो एज है वो 10 टाइम्स है अपने डॉटर से, तो 10 टाइम्स है मतलब 10x, तो 10x हो गया। अब बोल रहा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर। इतना बता दिया है कि जो उसका ग्रैंडपा है, जो उसका ग्रैंड फादर है वो 54 ईयर तो बड़ा ही है, और उससे भी 10 टाइम्स बड़ा है, तो 54 ईयर बड़ा है, तो इसीलिए हम किससे बड़ा है अपनी डॉटर से, तो इसीलिए x प्लस 54 कर दिए, और 10x उसका क्या है, एज है ग्रैंड फादर का। ठीक है, तो ग्रैंड फादर का 10x था और वो 54 ईयर बड़ा था किससे, अपनी डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से, इसलिए x प्लस 54 कर दिया। x निकालना है, x को ट्रांसफर कर दिए तो 9x आया, x का वैल्यू कितना आया 6, x का वैल्यू 6 आया, यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर का वैल्यू तो 6 आ गया। अब उसके ग्रैंड फादर का एज कितना आएगा, ग्रैंड फादर का 10x है तो 10 इंटू 6 60, यानी कि ग्रैंड फादर का एज 60 ईयर है और उसकी ग्रैंड डॉटर का एज कितना है 6 ईयर। ग्रैंड डॉटर का एज 6 ईयर एंड ग्रैंड फादर का एज कितना है 60 ईयर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट नंबर। Aman's age is 3 times his son age 10 year ago he was 5 times his son's age, find their present age। अमन का जो एज है वो 3 टाइम्स से अपने सन के एज से, सन के एज से 3 टाइम है तो सन का एज कुछ ना कुछ होगा, तो सन का एज को हम लोग मान लेते हैं x, और अमन का एज तो 3 टाइम्स से अपने बेटे के एज से, तो 3x। अब 10 ईयर अगो 10 साल पहले तो छोटे होंगे तो माइनस करेंगे, और आफ्टर रहता तो प्लस करते, तो 10 ईयर अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन। 10 ईयर अगो 10 साल पहले का बात कर रहा है अपने सन से, तो इसको 10 ईयर अगो है तो x माइनस 10 होगा। ठीक है, और फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज पूछा है किसका, अमन का। ठीक है, तो देखो 10 ईयर अगो बोल रहा है तो x माइनस 10 इसमें भी होगा। अगर ये अब 10 साल पहले, अगर अमन 10 साल पहले जाएगा तो उसका बेटा भी तो 10 साल पहले जाएगा, इसीलिए इसमें भी x माइनस 10 किए और 3x में भी x माइनस 10 किए। ठीक है, और बोल रहा है कि 5 टाइम्स हिज सन, अपने सन से वो कितना है 5 टाइम्स, तो सन तो x माइनस 10 हुआ था ना, क्योंकि 10 ईयर अगो बोला है इसीलिए, तो 5 टाइम्स ऑफ सन्स बोला था इसलिए 5 मल्टीप्लाई भी किए हैं, और इसमें भी 3x माइनस 10 क्यों किए हैं कि दोनों का ही तो 10 ईयर अगो होगा इसीलिए। ठीक है, तो कैसे हुआ यहाँ तक समझ में आ गया। अब ब्रैकेट सॉल्व किए तो 5x माइनस 10 हुआ, x को एक साइड किया, माइनस 10 इधर भेजे प्लस 10 हो गया, माइनस किए तो माइनस 2x, इसको भी माइनस किया तो माइनस 40, माइनस माइनस दोनों साइड था कैंसिल किए, x का वैल्यू x, 40 का 40 मल्टीप्लाई में था 2 डिवाइड